दिल्ली के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद, भारी बारिश के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर अलर्ट, 5 अगस्त तक बारिश का अनुमान। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अधिकारियों से अलर्ट रहने को कहा। केदारनाथ पैदल मार्ग भीमबली के गदेरे में बादल फटा, केदारनाथ पैदल मार्ग का लगभग 30 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त। हिमाचल में 1 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, किन्नौर लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में 6 अगस्त तक बारिश का अनुमान, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद से खुली प्रशासन की कुपुल, कई जगहों पर जाम की स्थिति। फरीदाबाद जाने वाली लेन पर लंबा जाम देखने को मिला। गुरुग्राम में बारिश के बाद ड्रेनेज और सीवेज का पानी पॉश कॉलोनी और बंगलों में घुसा हुआ दिखाई दिया, कई इलाके जलमग्न। दिल्ली में बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव, एमसीडी के सारे दावों की पोल खुल गई। बारिश के बाद से ओखला अंडरपास में जलभराव, घंटों लोग हुए परेशान। राजधानी में अचानक मौसम के बदले मिजाज से कई जगहों पर जलभराव, गाड़ियां जाम में फंस गई। नोएडा में भी मूसलाधार बारिश के बाद थमी वाहनों की रफ्तार, अधिकारी सड़क पर उतर आए, जाम खुलवाते दिखाई दिए। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते एक घर की छत गिर गई, 2 लोगों की मौत, 9 घायल। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भारी बारिश के चलते दुकान की छत गिरी, एनडीआरएफ की टीम मौके पर। दिल्ली में भारी बारिश के बीच भी यूपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन रहा जारी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भरा फिर से पानी, प्रशासन के फिर से पुल खुल गए। कुछ ही घंटों में लगभग 100 mm से ज्यादा बारिश हुई है। हुमायूं मार्ग पर सबसे ज्यादा पानी भरा, एमसीडी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पंप लगाए। दिल्ली में भारी बारिश के चलते जल भरा, बिजली के खंभे भी कई जगहों पर टूटे। जलजमाव के बीच में दिल्ली के बारामूला फ्लाईओवर में पानी भरने से लगा लंबा जाम। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के चलते संसद परिसर में भी जलभराव दिखा। दिल्ली के गाजीपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पास बारिश के चलते नाले में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी में बारिश का कहर, चकलुबा के राजमार्ग पर भी रामनगर, काशीपुर और देहरादून के लिए जाने वाला पुल बह गया है। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते सूखी नदी में बह गया कांवड़ियों का एक ट्रक। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते पुलिस स्टेशन में जल भराव। बिहार के सासाराम में भारी बारिश, सदर अस्पताल में जल भराव। वाराणसी में गंगा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति, आरती स्थल बदला गया। बारिश के बाद दिल्ली जलमग्न, राजीव चौक में जल भराव। एमपी के सिवनी में बारिश से रोटा नाले में आई बाढ़, जेसीबी की मदद से स्कूली बच्चों ने पार किया नाला। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के बहाव में बही एसयूवी ट्रैक्टर की मदद से किया गया रेस्क्यू। तेज बारिश के चलते हरिद्वार की सूखी नदी पर पानी में कांवड़ियों का ट्रैक बह गया। 29 जून को 8 गाड़ियां पानी में बही थी। बिहार के रोहतास जिले में कशिश जलप्रपात स्थित पहाड़ी नदी में अचानक पानी का तेज बहाव दिखाई दिया। देहरादून में मूसलाधार बारिश के बाद से बिगड़े हालात, तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास हाहाकारी लहरें दिखी। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बादल फटने से हाहाकार, चारधाम यात्रा मार्ग पर घनसाली विधानसभा क्षेत्र में कुदरती हादसा, 2 लोगों की मौत। टिहरी जिले में बादल फटने से किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि तबाह। आज तक की टीम सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची। सीएम धामी ने कई जिलों में भारी बारिश के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव से जानकारी ली। अलर्ट पर जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने खत्म की घाटों की खूबसूरती, डूबे कई कच्चे पक्के घाट। नमो घाट पर भी नमस्ते के स्ट्रक्चर से कुछ ही दूर गंगा का पानी। बलिया में घाघरा नदी उफान पर, सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन पानी में समा गए। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 256, सैकड़ों लोग लापता। 45 रिलीफ कैंप में 3000 से ज्यादा लोग। केरल के वायनाड जा रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सुबह 7 बजे दिल्ली से रवाना हुए। केरल के वायनाड समेत 5 जिलों में शिक्षण संस्थानों में छुट्टी। मौसम विभाग ने आज फिर केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। केरल के वायनाड में तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। केरल के सीएम ने कहा कि 11:30 बजे ऑल पार्टी मीटिंग। वायनाड मामले में अलर्ट को लेकर केंद्र और राज्य में आरोप प्रत्यारोप। अमित शाह बोले कि 23 जुलाई को ही राज्य को वार्निंग दे दी गई थी, तब सीएम विजयन ने कहा घटना के बाद आया रेड अलर्ट। आज यूपी के विधानसभा सत्र का आखिरी दिन, सीएम योगी कर सकते हैं संबोधन।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के कोच रहे अंशुमान गायकवाड़ का निधन, लंबे समय से बीमार थे, पीएम मोदी ने जताया। सुबह 11 बजे ओलंपिक ब्रॉन्ज पदक विजेता सरबजोत सिंह पेरिस से पहुंचेंगे दिल्ली। दोपहर 1:30 बजे खेल मंत्री से मिलेंगे सरबजोत सिंह। एमपी के श्योपुर में मदरसों की मान्यता रद्द करने पर छिड़ा विवाद, कांग्रेस ने एक खास समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। SC/ST कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी के कोटा मामले में आ जाएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच आज सुनाएगी फैसला। आज सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन के बिहार के सांसद करेंगे संसद भवन में बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर आवाज, जातीय जनगणना की मांग करेंगे सांसद। दिल्ली के उड़ राजेंद्र नगर हादसा मामले में एनसीडी जारी करेगी बैन, ऐसे हादसों से बचने को लेकर लिस्ट करेगी जारी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट का फैसला। पूजा खेड़कर के अग्रिम जमानत पर दिल्ली कोर्ट शाम 4 बजे सुनाएगी फैसला। कावड़ मेले का तीसरा और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चरण चरम पर, डाक कावड़ हजारों की संख्या में गंगाजल लेकर गंतव्य तक पहुंचने के लिए निकलते दिखाई दिए। गाजियाबाद मेरठ रोड से गुजर रहे कावड़ियों पर फूलों की बारिश करते दिखाई दिए। पति कावड़ लेने गया, पीछे से पत्नी प्रेमी के साथ भाग गई। कावड़ कार्यक्रम के घर में रखे 1.5 लाख रुपए भी लेकर फरार। बुलंदशहर में कावड़ खंडित होने पर खड़ा हुआ हंगामा, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा करवाया शांत, आरोपियों से पूछताछ। जयपुर में पढ़ाई के बहाने कमरा लेकर क्षेत्र के युवाओं को करवा रहा था स्नैक्स सप्लाई, पुलिस ने अरेस्ट किया। कोटा में कॉलेज छात्रा का मोबाइल लूटकर फरार, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसनसोल में 220 रुपए के लिए युवक की हत्या की गई, 10 साल के बच्चे पर चोरी का आरोप लगाकर बच्चे के सामने उतारा, पिता को मौत के घाट। सूरत में पुलिस ने नकली वकील और सरकारी ऑफिस के नाम पर नोटरी का दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया, 2 गिरफ्तार। समस्तीपुर में शिक्षक ने छात्रा को आपत्तिजनक शब्द बोले, छात्राओं ने काटा जमकर हंगामा। मुंबई एयरपोर्ट में विमान पार्किंग में रैंप में मिला सांप दिखने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप। उदयपुर मॉल में कपड़े के शोरूम में चोरी के आरोप में 3 गिरफ्तार। अमरावती सांसद नवनीत राणा अस्पताल पहुंची, चाकू से हमले में नाबालिग पीड़िता से मुलाकात की। नाले में मुहर्रम के झंडे फेंके जाने के दरभंगा में सड़कों पर इसी वजह से अवरुद्ध लोगों में दिखा गुस्सा।